नमस्कार। हर भारतीय रसोई की असली पहचान क्या है? शायद वो गोल स्टील का डिब्बा, हमारी मसालेदानी, हल्दी, धनिया, जीरा, मिर्च। इनके बिना तो जैसे खाने में जान ही नहीं आती। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस डिब्बे में सिर्फ मसाले नहीं, बल्कि हजारों साल का, पूरी दुनिया का इतिहास बंद है? जरा सोचिए, क्या हो अगर रसोई की वो चीज जिसे हम सबसे ज्यादा भारतीय मानते हैं, वो असल में भारतीय हो ही ना। चलिए आज कुछ ऐसे ही आम मसालों के उस हैरान कर देने वाले सफर पर निकलते हैं जो हजारों मील तय करके हमारी थाली तक पहुंचे हैं। तो शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे पॉपुलर मसाले से, मिर्च। दुनिया के करीब करीब 1/4 आबादी हर रोज मिर्च खाती है। ये हमारे खाने का राजा है, पर एक ऐसा राजा जो यहाँ का है ही नहीं। कह सकते हैं एक धोखेबाज राजा। देखिए, 1500 के दशक से पहले की कहानी बिल्कुल अलग थी। तब भारत में खाने का तीखापन आता था काली मिर्च, पिपली और त्रिफल जैसे मसालों से। लेकिन फिर मैदान में मिर्च उतरी और उसने अकेले ही इन सब का सिंहासन छीन लिया। तो इसकी कहानी शुरू होती है दक्षिण अमेरिका से, करीब 9,500 साल पहले, जहां इसे जंगली पौधे के तौर पर खाया जाता था। फिर मेक्सिको में इसकी खेती शुरू हुई और 1492 में कोलंबस इसे अपने साथ स्पेन ले आया और वहां से पुर्तगालियों के जरिए ये 16वीं सदी में भारत पहुंची। जी हाँ, बस कुछ 100 साल पहले। तो सवाल ये है कि ये बाहरी मसाला इतना कामयाब हुआ कैसे? वजहें बहुत सीधी साधी थी। एक तो ये सस्ता था, दूसरा इसे किसी भी तरह की मिट्टी में कहीं भी उगाना बहुत आसान था, और बस इन्हीं खूबियों की वजह से इसने बहुत जल्दी मसालों के पुराने, महंगे और कह सकते हैं नखरेबाज राजा यानी काली मिर्च को गद्दी से उतार फेंका। और ये सिर्फ कोई आर्थिक बदलाव नहीं था, इसका एक सामाजिक पहलू भी था। 16वीं सदी के संत कवि पुरंदरदास ने लिखा था, मिर्च गरीब लोगों के लिए एक वरदान है। मतलब इसने तीखेपन को, जो पहले सिर्फ अमीरों की पहुंच में था, उसे हर आम इंसान तक पहुंचा दिया। आज भारत में मिर्च की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश की आधी से भी ज्यादा मिर्च अकेले आंध्र प्रदेश में उगती है। मतलब अब ये सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा कृषि उद्योग है। लेकिन मिर्च के आने से पहले असली राजा था कौन? वो थी काली मिर्च, भारत का अपना मसाला, जिसे दुनिया काला सोना कहती थी और जिसने सदियों तक दुनिया के व्यापार पर राज किया था। इसकी कीमत और अहमियत कितनी थी, इसका एक बहुत ही दिलचस्प सबूत मिलता है। जब 1213 ईसा पूर्व में मरे मिस्र के फ़ैरो रामेसिस द्वितीय की मम्मी की जांच हुई तो उनकी नाक में काली मिर्च के दाने मिले। ये 3000 साल से भी पहले भारत और मिस्र के बीच मजबूत व्यापारिक रिश्तों का सबूत है। मालाबार तट से निकला ये काला सोना इतना कीमती था कि रोम में लोग इससे अपना टैक्स और किराया चुकाते थे। सदियों तक अरब व्यापारियों ने यूरोप जाने वाले इसके रास्ते पर अपना कब्जा जमाए रखा। और जानते हैं, इसी कब्जे को तोड़ने की जिद ने वास्को डी गामा जैसे खोजकर्ताओं को भारत तक सीधा समुद्री रास्ता खोजने पर मजबूर किया, जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। अब अगर आज की बात करें तो 2022 में भारत ने करीब 70,000 मीट्रिक टन काली मिर्च का उत्पादन किया। सुनने में ये आंकड़ा काफी बड़ा लगता है ना? लेकिन जरा रुकिए, असलियत तो ये है कि काली मिर्च की जो प्राचीन मातृभूमि है यानी भारत, वो अब दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है ही नहीं। वियतनाम, ब्राजील और इंडोनेशिया हमसे कहीं आगे निकल चुके हैं और भारत अब चौथे नंबर पर आता है। ये दिखाता है कि दुनिया कितनी बदल गई है। पर यह कहानी सिर्फ मिर्च और काली मिर्च की नहीं है। चलिए जल्दी से मसालेदानी के कुछ और डिब्बे खोलते हैं। यकीनन कुछ और हैरानी वाली बातें सामने आएंगी। दालचीनी को ही ले लीजिए। हम में से ज्यादातर लोग जिसे दालचीनी समझकर इस्तेमाल करते हैं, वो असली दालचीनी है ही नहीं। वो असल में कसिया है जो चीन से आती है। असली नाजुक परतों वाली दालचीनी तो श्रीलंका और इंडोनेशिया की देन है। और इलायची का क्या? हाँ, जो बड़ी वाली काली इलायची है वो तो हिमालय की ही है। लेकिन वो छोटी, हरी, खुशबूदार इलायची जिसे हम सब जानते हैं, वो दरअसल इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड से आए एक मेहमान है। अरे, लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई। लौंग, जायफल और जावित्री, ये सब भी इंडोनेशिया के मोलुकास द्वीप से हैं। जीरा इंडो ईरानी क्षेत्र का है और धनिया तो पश्चिमी एशिया में 8000 साल पुरानी जगहों पर पाया गया है। मतलब हमारी मसालेदानी तो सचमुच में एक ग्लोबल विलेज है।
तो इन सारी कहानियों का, इन सारे सफ़र का आखिर मतलब क्या है? हमारी थाली के लिए इसके क्या मायने हैं? हमारी मसालेदानी वो सिर्फ अलग-अलग स्वाद का कलेक्शन नहीं है, वो विश्व इतिहास की एक जीती जागती लाइब्रेरी है। उसका हर एक दाना, हर एक पत्ती हजारों सालों के व्यापार, सफ़र और संस्कृतियों के मेल-जोल की एक अनकही कहानी सुनाता है। अगली बार जब कोई अपनी रसोई में जाएगा तो शायद अपनी मसालेदानी को एक बिल्कुल नई नज़र से देखेगा और ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि हमारी थाली में ऐसे और कितने इतिहास छुपे हुए हैं।